हेलो फ्रेंड्स। और ठीक है, तो हम पाइल 2 की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज़ अ पाइल 2 फॉर सेकेंड वेव ऑफ ट्विन फ्लेम। ये उन डीएफ की एनर्जी है जो उनके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। ये इन डीएफ की एनर्जी है जो मिडिल ऑफ द ट्विन फ्लेम जर्नी में है। लाइक उनकी अवेकनिंग को 2-3 साल हो गए हैं और उनके डीएम की क्या है ना कि अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। यस, आपकी जो डीएम है ना उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है पिछले 8-9 मंथ से। 8-9 मंथ से उनकी अवेकनिंग शुरू हो गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं। इस न्यू मून के बाद से ना वो हर्मिट मोड पे चले गए। उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा यार ये तो मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी लाइफ इतनी डिसबैलेंस कैसे हो गई है, मेरी लाइफ इतनी अनकंफर्टेबल कैसे हो गई है, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उनको सबसे ज़्यादा जो इशू प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना उनकी लाइफ में, वो एक फीमेल बॉडी है। अगर आपके मेल जो है डीएम एनर्जी अगर आपके डीएम जो है एक मेल बॉडी में हैं तो उनको सबसे ज़्यादा जो बॉदर कर रही है, सबसे ज़्यादा जो परेशान कर रही है ना, वो एक लेडी है। जो कार्मिक मेजर है उनकी, वो एक लेडी है। वो उनकी मदर हो सकती है, उनकी वाइफ हो सकती है, उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड है ये कोई गर्लफ्रेंड 1 साल 2 साल वाली नहीं है। ये गर्लफ्रेंड बहुत लॉन्ग टर्म वाली गर्लफ्रेंड है जो 6 साल 7 साल से आपके डीएम के साथ रह रही है। और आपकी जो डीएम है ना उन पे आँख बंद करके भरोसा करते हैं और वो उन्हीं की बातों में आ रहे हैं। और आप सोच रहे हो कि ये, और आप पता है क्या कर रहे हो, आप अपने डीएम को चेस कर रहे हो। आप उस लेडी को चेस कर रहे हो। आप अपने डीएम की कार्मिक मेजर को चेस कर रहे हो। आप उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो। अगर वो उनकी मदर हैं तो आप उनकी मदर के बारे में जानने की कोशिश करो कि उनकी मदर क्या सोच रही हैं, वो क्या अपने बेटे को समझा रही हैं। सिचुएशन आपकी ऑलरेडी बहुत वर्स्ट है। 2 अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड के लोग हैं, 2 अलग अलग सोसाइटी के लोग हैं, 2 अलग अलग कल्चर के लोग हैं, 2 अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं। आपके डीएम और आपके बीच में ऑलरेडी काफ़ी डिफरेंस है। और उसके अलावा आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी, आपके ब्लॉकेजेस भी आप दोनों के बीच में हैं जो एक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। आप दोनों को सेपरेशन भी है, काफ़ी लंबा सेपरेशन हो गया है आपके बीच में, काफ़ी लंबा सेपरेशन है। आप 2-3 इयर्स का तो यहाँ पे सेपरेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि एक तो डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा है, आप ग्राउंडिंग नहीं कर रहे हो, आपने अपनी नवक पे ध्यान नहीं दे रहे हो। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये उन ट्विन फ्लेम की एनर्जी है जिनके डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, जो आते जाते रहते हैं। पिछले 15 महीने से आपके डीएम जो हैं आते जाते रहते हैं। लाइक आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। आप उनसे बात कर रहे हो, फिर वो आ रहे हैं, फिर वो जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बताती हूँ, आप डीएफ काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट हो रहे हो अपने डीएम के साथ। आप खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इंटीमेसी ब्लॉक आ रहा है। आप उनको एनर्जी भर भर के दे रहे हो। लाइक ऐसा हो रहा है, या तो आप फ़ोन कॉल पे इंटीमेट हो रहे हो, या आप उनको अपने इंटीमेसी वाले टाइप के न्यूड, या आप ऐसा समझ लो कि पिक्चर्स, उनको वीडियोस आप उनको शेयर कर रहे हो। आप फिज़िकली उनसे मिल रहे हो, आप रिसेंटली अभी इंटीमेट होकर आए हो और आप उनको इतनी ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो। यहाँ एनर्जी का हैवी लीकेज है। इतना ज़्यादा आप उन्हें एनर्जी दे रहे हो ना कि आपके डीएम जैसे भी न्यू मून आता है उनकी अवेकनिंग शुरू होती है, फिर आप उनको इंटीमेट हो जाते हो, आप फिर उनको हैवी एनर्जी दे देते हो, आप फिज़िकली उनसे मिलने चले जाते हो, आप उनको चेज़ करने चले जाते हो, फिर उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है और एक इस अवेकनिंग रुक जाती है, सॉरी। और ये एक पैटर्न बनता चला जा रहा। आप एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हो पिछले 2-3 सालों से। आप 2-3 सालों से सेपरेशन को एक्सटेंड कर रहे हो रैदर देन फोकसिंग ऑन योर ओन जर्नी। आप चेज़ कर रहे हो, आप रनर और चेज़र फेज से जा ही नहीं रहे हो। सेपरेशन आपका चल रहा है और रनर चेज़र फेज चल रहा है। लाइक आप रन कर रहे हो, फिर चेज़ कर रहे हो, रन कर रहे हो, फिर चेज़ कर रहे हो। आप रनर चेज़र फेज से बाहर नहीं निकल रहे हो। और डीएम आपके क्या है कि न्यू मून आया, उनकी अवेकनिंग जैसे शुरू हुई, थोड़ा डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट हुआ, आप उनको एनर्जी दे रहे हो, फिर वो वापस से नॉर्मल फेज़ में चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बॉदर कर रहा है वो है यहाँ पे आपका इंटीमेसी ब्लॉक है। इंटीमेसी ब्लॉक का मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एनर्जी उनको कुछ ज़्यादा ही दे रहे हो। दूसरा, यहाँ पे हीलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप डीएफ के लिए यहाँ पर एंजल गाइडेंस ये है कि आप उनको रिकवर करो, अपने माइंड को, अपने मेंटल स्टेट को रिकवर करो, अपनी बॉडी को रिकवर करो, अपनी लाइफ को फिक्स करो, सेल्फ लव में आओ, सेल्फ ग्रोथ में आओ। रिकवरी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिकवर करना है अपने आप को, मेडिटेशन करना है। डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है। मॉर्निंग में उठो, डिवाइन से कनेक्शन बनाओ। मॉर्निंग में नहीं उठ सकते हो, इवनिंग में करो, जब भी मतलब एक कनेक्शन फील करो, ग्राउंडिंग करो, डिवाइन के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाओ और एनर्जी लीकेज होने से बचाओ। इन द नियर फ्यूचर, थोड़े टाइम बाद हो सकता है, नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपके डीएम आपसे मिलने आए। अगर काफ़ी लंबा सेपरेशन चल रहा है और आपने एनर्जी लीक नहीं करी, इस ग्रुप में 2 तरह के लोग होंगे, जो एनर्जी लीकेज कर रहे हैं, जो एनर्जी लीकेज नहीं कर रहे हैं।
जो बहुत ज़्यादा एनर्जी लीकेज कर रहे हो और एक जो ज़्यादा एनर्जी लीकेज नहीं कर रहे हैं। उनका इन द न्यू फ्यूचर में फिर आ रहा है कि आप साथ होने वाले हो सकता है इस न्यू मून के बाद या इस न्यू मून के मतलब न्यू मून में उनका कॉल या मैसेज आया हो, या फ्यूचर में भी आ सकता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो आ रहा है सेल्फ ब्लॉक मतलब आप खुद से ही लड़ रहे हो, आप खुद से ही लड़ रहे हो। सबसे ज़्यादा दूसरा आ रहा है आपका थर्ड, आपका ब्लॉकेज है यहाँ पर सोसाइटी फियर। आप सोसाइटी फियर से रन कर रहे हो। लाइक आपको लग रहा होगा कि यार मेरा डीएम और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपको सोसाइटी से डर लग रहा है। आप समझ रहे हो ना कि सोसाइटी से आपको डर लग रहा है, आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, आपके ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको 2 चीज़ों पे काम करना है। एक तो एनर्जी आपको लीकेज कम करनी है, एनर्जी आपको बिल्कुल नहीं देना है। दूसरा आपको अपने ऊपर काम करना है। मैंने आपको पहले ही कहा, आप योगा करो, मेडिटेशन करो, इनर वर्क करो, सेल्फ लव में आओ, ब्लॉकेजेस रिमूव करो। पुराने वीडियोस मेरे देखो, 2 दिन पहले मैंने बताया है कि इनर वर्क कैसे करते हैं। उन वीडियोस को देखो, इनर वर्क करो। बहुत इजी है ट्विन फ्लेम जर्नी, इतनी मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन की ज़रूरत है हमें। थैंक यू सो मच।